कसम से सुन ले, आज जो तू पढ़ रहा है वह सिर्फ शब्द नहीं, यह तेरे समय का दर्पण है। अब असली हिस्सा शुरू हो रहा है। 12:12 और 4 रास्ते जो खुल चुके हैं। तेरे सामने 3 रास्ते हैं। और मज़े की बात, इनका दरवाज़ा तूने नहीं खोला, समय ने खोला है। शुरुआत ऐसे दिखती है जैसे गड़बड़, लेकिन असल में यह संक्रमण, ट्रांजिशन, होता है। जो लोग इस संक्रमण को समझ जाते हैं वही बदलते हैं, बाकी वर्षों तक वहीं के वहीं फंसे रहते हैं। तेरे अंदर बेचैनी, गुस्सा, दूरी, चुप्पी और थकान, ये लक्षण कोई बीमारी नहीं, ये परिवर्तन के लक्षण हैं, जिसे लोग डिप्रेशन कहते हैं। बहुत बार वह अवेकनिंग, जागृति, होती है और तू उसी जागृति के मुहाने पर खड़ा है। 12:12 और 40, वो घटना जो जरूर होगी। जिस इंसान से तू बंधा हुआ है वह अचानक 2 कामों में से एक करेगा, या तो गायब हो जाएगा या अचानक जरूरत से ज्यादा पास आएगा। ये क्यों होगा? क्योंकि ऊर्जा महसूस करती है कि कुछ बदल रहा है। जब जानवर भूकंप से पहले भागते हैं, वही स्थिति इंसानों की ऊर्जा में भी होती है। तू बदल रहा है, और बदलाव के समय जो लोग तुझे पकड़कर रखते हैं उनको डर लगने लगता है। डर किस बात का? कि तू उनके नियंत्रण से निकल रहा है। 12:13 और 12, नियंत्रण का आखिरी खेल। अब वह इंसान 2 हथकंडे इस्तेमाल करेगा। एक भावनात्मक हथकंडा, मुझे तेरी जरूरत है, मैं तेरे बिना टूट जाऊंगा, तू ऐसा कैसे कर सकता है। ये शब्द हथियार होते हैं। इनका उद्देश्य प्यार नहीं, गिल्ट पैदा करना होता है। 2 भ्रम का हथकंडा, वो अचानक मीठा, प्यारा और परवाह करने वाला बन जाएगा, ताकि तू सोच ले, शायद मैं गलत हूं, शायद वो ठीक है। यही सबसे घातक जाल है, क्योंकि इंसान प्यार से ज्यादा भ्रम में फंसता है। 12:13 और 55, लेकिन अब तूफान आने वाला है। क्यों? क्योंकि नियंत्रण कमजोर हो रहा है, और जो इंसान दूसरों पर नियंत्रण रखता है उसमें सबसे बड़ा डर होता है नियंत्रित खो देना। अब तू साफ महसूस करेगा, तुझे उसकी बातें खाली लगेंगी, तुझे उसकी उपस्थिति भारी लगेगी, तुझे उसका ड्रामा समझ में आएगा, तुझे उसकी उम्मीदें बोझ लगेंगी, तुझे उसकी याद भी थकान देगी। ये कमजोरी नहीं, ये ब्रेकथ्रू है। 12:14 और 24, अब बड़ी बात सुन। तेरे जीवन में एक और शक्ति सक्रिय हो रही है। वह है दूसरी परछाई, यानी तेरा आत्मिक मार्गदर्श।